कंपनी के वित्तीय विवरण, कंपनी के वित्तीय विवरण। कंपनी के वित्तीय विवरण आपको पता है, कोई भी कंपनी जब बिजनेस करती है तो वो मार्केट से कुछ खरीदती है और मार्केट में बेचती भी है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी हो, किसी भी प्रोडक्ट को पहले बनाती है, पहले उसका निर्माण करती है और फिर उसको सेल करती है। मतलब परचेसिंग एंड सेलिंग दो पार्ट होते हैं कंपनी के, पहले परचेज करना और फिर सेकेंडली सेल करना। अब परचेज करता है, जब परचेज करती है तो वो किस लिए करती है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सपोज जैसे कि कपड़े की कंपनी है, वो कपड़े को क्या कर रही है? बेच रही है। तो बेचने से पहले कपड़े को बना रही है। अब कपड़े को बनाने के लिए उसको कुछ ना कुछ परचेज करना पड़ेगा। उसका प्रोडक्शन क्या हुआ? कपड़ा, क्लॉथ, वो उसका निर्माण होता है। पर वो क्लॉथ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लेती है, मतलब कच्चा माल। फॉर एग्जाम्पल धागा, धागे आते हैं, कपास आता है, कलर्स आता है, जिनको मिलाने के बाद वो कपड़े का निर्माण करते हैं, मतलब कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। और फिर उस मैन्युफैक्चरिंग किए हुए कपड़े को वो मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इसमें दो प्रोसेस होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी सेलिंग प्रोसेस। सो सेलिंग प्रोसेस में जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी एक्सपेंस होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, मतलब प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। तो व्यय दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको समझाना चाहता था कि जो एक्सपेंस हैं, व्यय हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष व्यय, दूसरा अप्रत्यक्ष व्यय, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस इन यूज ओनली इन फैक्ट्रीज। जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सिर्फ फैक्ट्री में ही यूज किए जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल लाना, मजदूरी देना, जिस बिल्डिंग में कारखाना चल रहा है उसका रेंट, पावर मीन्स ये लाइट का, बिजली का जो लगता है, ये सारे एक्सपेंस ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं। और इनको पे करता है कौन? हमारा मैन्युफैक्चरर, मतलब निर्माता। ठीक है, इसको लिखना। फिर उसके बाद वो हमारा कपड़ा निर्माण में आ जाता है, बन चुका होता है, अब उसको सेल करेगा। फिर जब वो सेल करता है तो उसको क्या कहते हैं? सेलिंग। अब सेलिंग में भी एक्सपेंस लगते हैं, जैसे कि आउटवर्ड, बाहर गाड़ी भाड़ा आउटवर्ड कहलाता है, टैक्स, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, कर वगैरह वगैरह, बीमा, ये सारे व्यय अप्रत्यक्ष व्यय के कैटेगरीज में आते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए, ठीक है ना। इनको हम एक सिस्टम से एक ग्राफ में शो करते हैं, एक सिस्टम से ग्राफ में शो करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं क्या? वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी में बोलते हैं उसको वित्तीय विवरण, ठीक है। तो चलिए हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण का एक ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें अकाउंट ओपन किए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। पहला नंबर 1 ट्रेडिंग, मतलब व्यापारिक खाता। नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब लाभ हानि खाता। नंबर 3 बैलेंस शीट, मतलब आर्थिक चिट्ठा। ये 3 अकाउंट ओपन किए जाते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 ट्रेडिंग, मतलब व्यापारिक खाता। नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ हानि खाता। एंड नंबर 3 बैलेंसिंग, मतलब आर्थिक चिट्ठा। अब इनके अंदर क्या लिया जाता है? तो मैंने आपको क्या बताया? अभी आपको एक्सपेंस बताए थे। जो एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस बोले तो व्यय, जो व्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। मतलब एक हो गया आपका डायरेक्ट और दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट। ये हो गए, ये दो हो गए। तो इसमें जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं तो सारे प्रत्यक्ष मतलब
डायरेक्ट एक्सपेंस यूज कर लो, ठीक है। फिर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभानी खाता बना रहे होते हैं तो जितने भी अप्रत्यक्ष हैं वो यूज कर लो, ठीक है ना। और जो आपकी बैलेंस शीट होती है ये सिर्फ डिपेंड करती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब संपत्ति व संपत्तियां और दायित्व में, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको कि जो हमारी बैलेंस शीट डिपेंड करती है, बेस्ड होती है, उसमें क्या लिखा जाता है, तो उसमें दो चीज लिखी जाती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। एसेट्स मतलब संपत्तियां एंड लायबिलिटीज मतलब दायित्व, ठीक है जी। तो हमारे पास 3 अकाउंट बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब वित्तीय विवरण में 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 3 बैलेंस शीट, ठीक है ना। ट्रेडिंग में हमारे पास जिसको हिंदी में व्यापारिक खाता कहा जाता है, लाभानी खाता कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को एंड बैलेंस शीट को आर्थिक चिट्ठा कहा जाता है। ट्रेडिंग में हम क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि एक्सपेंस में 2 प्रकार के एक्सपेंस होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष को हम यूज करते हैं ट्रेडिंग में मतलब व्यापारिक खातों में, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट को यूज करते हैं लाभानी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में। फाइनली हम पहुंचते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में हम यूज करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब संपत्ति और दायित्व। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है शुरू में जो क्वेश्चन रहेंगे वो सिर्फ 2 चीजों को बनाने का ऑर्डर मिलेंगे हमको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट पे, ठीक है ना। हमेशा याद रखना जब आप ट्रेडिंग बनाएंगे तो आपका आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट में। जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा किस चीज का, ट्रेडिंग का, वो आएगा डियर ग्रॉस प्रॉफिट मतलब हिंदी में बोला जाए तो सकल लाभ, ठीक है ना। कब, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हो। और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे होते हैं तो आता है आपका नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ। ये 2 चीजें हैं, ठीक है। और जो बैलेंस शीट है नाम ही है बैलेंस मतलब तराजू। आप किसी भी चीज का बैलेंस किससे नापते हैं, तराजू से मेजरमेंट करते हैं। तराजू में 2 तख्ते होते, एक तरफ वाट रख दिया, एक तरफ उसके इक्विवेलेंट के रख दिया, वस्तु रख दिया और आपस में क्या कर लिया, मेजर कर लिया कि उस वस्तु जो भी चीज जो भी पार्ट आप नाप रहे हो, तोल रहे हो, मेजर कर रहे हो वो उस पार्ट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो जो हमारी बैलेंस शीट है उसके दोनों पार्ट हमारे इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज या लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। मैथ्स में भी एक रूल चलता था लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है डियर। तो ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वित्तीय विवरण का परिचय, जिसके अंतर्गत हमने ये सवाल करने हैं और इन सवाल की मेथड ये रही। आई होप कि समझ में आया होगा।